शुक्ला जी, पहला सवाल आपसे है। वो कह रहे हैं कि ये जो नंबर्स जारी किए जा रहे हैं, मतलब ये होड़ मची हुई है कि नहीं, पहले इतने ही आते थे, हमने इस बार ऐसा अद्वितीय अद्भुत आयोजन कर दिया कि 45 करोड़ लोग पहुंच जाएंगे। सीधा फर्जी कह रहे हैं अखिलेश यादव, जवाब दीजिए। देखिए, अब अखिलेश यादव जी क्यों फर्जी कह रहे हैं, उनको ये फर्जी ख्याल क्यों आया, ये तो वही जाने। लेकिन ये सत्य है कि हर कुंभ में आंकड़े, हर कुंभ में पिछले कुंभ की तुलना में बढ़ जाते हैं। 1942 के कुंभ में पंडित मदन मोहन मालवीय ने पहली बार ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिथिंगिको को लेके गए थे वो। तो उन्होंने जब वहां का देखा भीड़, तो उन्होंने पूछा लोगों से, पंडित मदन मोहन मालवीय जी से, कि इतने सारे लोग, इनको लाने के लिए आपके यहाँ विज्ञापन कितना खर्च किया जाता है, विज्ञापन पर लॉर्ड लिथिंगिको का प्रश्न था। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा 2 पैसा। 2 पैसे का पंचांग उन दिनों आता था। कहा 2 पैसे का पंचांग यह निर्धारित कर देता है कि कुंभ कब होगा, और उसका निर्धारण होते ही जनता ये संकल्प ले लेती है कि हमको कुंभ का स्नान करना है। मैं 1989 के कुंभ में गया, तब भी जो है प्रचंड भक्तों की संख्या थी। तब 3 करोड़ थी। हाँ, मैं 2001 के कुंभ में पत्रकार के तौर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने गया, 7 करोड़, तब भी वहां पर प्रचंड संख्या थी। हाँ। और अकेले मौनी अमावस्या के दिन 2 करोड़ से अधिक लोगों ने कुंभ में स्नान किया था। मैं 2013 के कुंभ में भी गया, अव्यवस्था वाले कुंभ में भी गया। उस कुंभ में भी संख्या बढ़ी थी पिछले कुंभ की तुलना में। और इसमें क्यों नहीं बढ़ेगी, क्या कारण है? अब जब व्यवस्था आपने और बेहतर कर दी है, और मुझे कृपा करके बताइए, ये कुंभ के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जारी हो रहे हैं क्या? ये जो भक्तों का आंकड़ा है, ये प्रशासन वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, जो वहां कैमरे लगे हैं, वो कैमरे जिस तरह से लोगों की गणना कर रहे हैं, और इतनी स्पेसिफिक गणना तो किसी और कुंभ में संभव भी नहीं थी, क्योंकि हमारी तब तकनीक जो है इतनी समर्थ और सक्षम नहीं थी कि हेड काउंट कर पाती। आज तो हेड काउंट किया जा सकता है, ऐसी हमारे पास तकनीक है। उसके बाद भी आपको अनावश्यक आशंका है। ठीक है, राजकुमार भाटी जी, इसका जवाब दीजिए। प्रयागराज के जो मंडलायुक्त है विजय पंत, वो ये बता रहे हैं कि पहली बार एआईए से लैस कैमरे लगाए गए हैं, वो कैमरे कैद कर रहे हैं। वो कह रहे बीजेपी दफ्तर से थोड़ा ना नंबर्स रिलीज हो रहे हैं। देखिए, जैसा आपने शुरू में कहा, सवाल ना तो सनातन पर है, ना सवाल कुंभ पर है। सवाल भारतीय जनता पार्टी की अव्यवस्था पर और भारतीय जनता पार्टी के झूठ पर है। कुंभ का आयोजन तो लंबे समय से होता आ रहा। अभी आप ही आंकड़े दिखा रहे थे, 2001 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और तब कुंभ का आयोजन हुआ तो 7 करोड़ लोग आए। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2013 में, तब उसमें 12 करोड़ लोग आए। इस बार और ज्यादा लोग आ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कुंभ के प्रति सबकी आस्था है और जिन लोगों की आस्था सब जाते हैं, यह आयोजन सबका है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है व्यवस्था करने की। अभी आपने एक महंत जी के बयान का जिक्र किया। दिगंबर अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं गोविंद दास जी, वे धरने पर क्यों बैठे हैं कुंभ में? क्या ये पता है अंजना जी? वो कह रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है। पिछली बार इतनी शानदार व्यवस्था थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इस बार कोई व्यवस्था ही नहीं है। सरकार केवल प्रचार कर रही है, और जो ठेके दिए गए उन ठेकों में ज्यादातर मतलब पैसा खर्च नहीं किया गया है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सफाई नहीं है। जो वहां पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए वो खुली छत के नीचे इस सर्दी में जो है रात गुजार रहे हैं। अखिलेश जी तो नंबर्स फर्जी बता रहे हैं। किस 2013 में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, हाँ। तो उन्होंने जरूरत महसूस करते हुए कि बहुत लोग आते हैं और अगला आयोजन फिर होना है, हाँ। उन्होंने एक योजना बनाई थी कि रेलवे, प्रयागराज रेलवे स्टेशन से लेकर झूसी तक मेट्रो चला दी जाए ताकि कुंभ में भी लोगों को पहुंचने में आसानी हो। उसका डिजाइन भी तैयार कर दिया था। योगी आदित्यनाथ जी 8 साल में उस मेट्रो का कार्यक्रम शुरू नहीं कर पाए। अगर मेट्रो चालू हो गई होती तो लोगों को आसानी होती। तो सवाल केवल व्यवस्थाओं को लेकर है, सवाल आस्था को लेकर नहीं है। नंबर्स के ऊपर सबको गर्व है। नंबर्स पे कैसे फर्जी कह रहे हैं? मतलब इतने लोग उन्होंने केवल एक जगह का जिक्र किया है कि हाँ। जो गोरखपुर से ट्रेन आई है वो खाली आ रही है। वो कह रहे हैं मैं वीडियो भी दिखा दूंगा। गोरखपुर से ट्रेन खाली आ रही है, वो कह रहे हैं वीडियो दिखा रही है। छोटा सा जवाब फिर मैं जाऊंगी। इसका मतलब है गोरखपुर से और बड़ी संख्या में लोगों के आने की अपेक्षा कर रहे हैं ना।
खाली ट्रेनें नहीं आई, यही उनकी इच्छा है। अरे वो तो मुख्यमंत्री साहब पर अटैक कर रहे हैं कि उन्हीं के गोरखपुर से लोग कम आ रहे नहीं, हैं। देखिए वहां पर कोई, देखिए मुख्यमंत्री आह्वान अलग से थोड़े करेंगे। हर भक्त का जो सनातन में जिसकी आस्था है, गंगा मैया में जिसकी आस्था है, संगम में स्नान में जिसकी आस्था है और कुंभ स्नान में जिसकी आस्था है, वो सब सनातनी पहुंचेंगे। उसे मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र को लेकर किसी प्रकार की बात करना, ये बचकाना ख्याल के अलावा कुछ नहीं है। स्वामी दीपंकर जी जल्दी से माइक उठाइए। वो कह रहे हैं कि इस बार सहूलियत नहीं है, कुछ इंतजाम नहीं है और ये नंबर्स फर्जी हैं जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, तो ये कहने से सनातन पर हमला क्यों माना जाए इसे? नहीं, मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति का अपना विचार है, अपना विवेक है, और जिस प्रकार की व्यवस्था वहां कुछ लोग भाई बंधु वहां पर हैं, कुछ सन्यासी वहां पर हैं, वो बहुत आनंद में हैं। वो इतने आनंद में है, वो हमसे कह रहे हैं कि बोले कि जल्दी लौट कर आइए इधर, अब यात्रा बंद कीजिए, बाद में भिक्षा यात्रा कीजिएगा, पहले कुंभ यात्रा कीजिए। तो मैं जब वहां की यात्रा के बारे में सोच रहा हूं, यकीन मानिए आपसे बात करते हुए दिमाग है कि कौन सा फ्लाइट जा रहा है जिसे पकड़े और उड़कर पहुंचे, क्योंकि किसी के भी जीवन में कुंभ का अवसर आना मैं समझता हूं साधारण तो नहीं हो सकता, और अगर किसी के जीवन में आया है तो राजनीति से परे हटकर कहूंगा कि ये सनातन जगत का सबसे बड़ा वो महोत्सव है जिसमें वैचारिक आदान प्रदान के साथ जीवन एक नई दिशा भी लेता है। और आज एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं, हर उस चैंपियन के लिए, हर उस बयान बहादुर के लिए जो जाति ढूंढता है, इनमें से ढूंढिए कितनी जाति के कौन है, कराइए इनकी जातिगत जनगणना। खड़े हैं करोड़ों लोग पूछ रहे हैं आपसे, ढूंढिए कौन है जाति का। ये बांटने का कार्य बंद होगा और मैं समझता हूं वैसे ही सनातन एक पर क्या होगा। बीजेपी हिंदुत्व का अपना एजेंडा आगे ले जाती है? महाकुंभ का हम आयोजन कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जनता इसी बार आ रही है, क्या बीजेपी फायदा उठाना चाहती है? मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपसे अंजना जी, हाँ। 7,000 करोड़ का जो आंकड़ा है कि इस कुंभ में लगा है, खर्च जो हुआ है, जो हो रहा, और सोचिए कि 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, 4 से 5 हजार पर व्यक्ति देखा जाए तो 1.5 से 2 लाख करोड़ का अर्थव्यवस्था में कुंभ की तरफ से योगदान होता है। हर व्यक्ति जो कहता था कि धर्म क्या काम देगा, धर्म से क्या रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति वहां चाय पापड़ी का ठेला लगाना चाह रहा। क्यों भाई? बुरा भी बोलिएगा और काम भी कीजिएगा। ये किसके लिए कह रहे हैं आप? बहुत सारे लोग कहते थे जो समझना चाहे उचित अपने लिए समझ ले। नहीं, पर आप समझाइए ना, हमें तो समझ नहीं आया, मुझे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आया। मैं आप लोगों को समझ में आया क्या? उन व्यक्तियों के लिए कहना चाहता था जो राम मंदिर की जगह कहते थे कि यहाँ हॉस्पिटल बना दीजिए। कौन से व्यक्ति? एक व्यक्ति है क्या? तो कितने, 2-4 का नाम बताइए, हमें तो एकदम ही समझ नहीं आ रहा। विपक्ष की समूची सियासत कहती थी। अब आए हैं आप अखाड़े में? हाँ? अब आए हैं आप अखाड़े में? पहले से ही अखाड़े में हूँ। विपक्ष का कौन सा नेता? भाटी साहब। अभी जो स्वामी जी ने बात कही, देखिए एकता के सबको समर्थन में होना चाहिए। तो कह रहे हम भी साधु चाहते हैं संत एकता हो। गदगद हैं आयोजन से। नहीं, और स्वामी जी अभियान भी चला रहे हैं एकता का। हाँ। लेकिन स्वामी जी कुंभ में एक जो भंडारियों का दल आया, वो वीडियो सारे सोशल मीडिया पे हैं, उनके प्रमुख कह रहे हैं उससे पत्रकार से कि मेरे जितने रसोई हैं मेरे दल में, वो या तो ब्राह्मण है या राजपूत है, तीसरी जाति का रसोईया नहीं है। इससे कुंभ की पवित्रता बनी रहेगी। जब ऐसी सोच लोग रखते हैं कि ब्राह्मण और राजपूत के अलावा अगर रसोई में कोई घुस जाएगा तो पवित्रता नष्ट हो जाएगी, तब दिक्कत आती है। भाटी जी, अगर आपको एकता की बात करनी है तो दोनों तरफ करिए, इन्हें भी समझाइए भाटी जी, जो हर चीज में जातिवाद करते हैं। भाटी जी, सह सम्मान आपके पेशे खिदमत, ये कहने का सिर्फ आपने इस वीडियो का जिक्र किया तो बता रहा हूं, जिसके बयान की आप बात कर रहे हैं, खानसामा लोग जो आए थे, जो बनाने वाले आए थे, उन्होंने कहा हमसे कहकर बयान। खानसामा तो इनके यहाँ होते हैं, हमारे यहाँ तो रसोई और भंडारी होते हैं। मैं ये कह रहा हूं, बेसिक आप जिनकी पैरवी कर रहे हैं वो खानसामा लोग ही हैं। हाँ। आप समझिए, मगर मैं इतना कह रहा हूं कि उनका कहना यह था कि बयान हमसे कहकर दिलवाया गया था। तो किसी भी चीज किसने कहलवाया था? जो यूट्यूबर होते हैं छोटे छोटे बयान दिलवाते हैं, और बयान दिलवाने के बाद वही सारे ट्वीट फिर बाद में भाटी जी या अन्य लोग करते रहते हैं। चलिए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं, उनसे भी कह के दिलवाया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के अलावा किसी को संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कोई और संन्यास नहीं। मुक्तेश्वरानंद जी का बयान है। आप स्वामी जी के खिलाफ अभियान चलाइए। भाई मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, इन चीजों से भी एकता भंग होती है। अगर एकता की बात करते हो मैं सिर्फ तो इनकी आलोचना भी किया करो जो जातिवाद करते हैं। वर्मा साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता जाएंगे कुंभ में स्नान करने। भाटी के शुक्ला साहब जल्दी। देखिए हमारे यहाँ सतयुग से जो है, सतयुग के जमाने से काकभूषण जी कौन थे? सारे पुराणों को पढ़ने सुनाने वाले सूत कौन थे?
कभी हमारे यहाँ जातियां रही ही नहीं है और जातियां बाधा ही नहीं रही है। कुंभ में स्नान करते समय कौन सा घाट किस जाति का है? किस, आप कभी 1942 के कुंभ दिखा दीजिए, रामचरितमानस 54 में का लिखा कुंभ है, दिखा दीजिए, रामचरितमानस में दिखा लिखा दीजिए, है कभी कि नहीं रहा है। त्रेता में उसमें सतयुग में केवल ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार था। किसने कहा है? रामचरितमानस कहाँ में मिला? मैंने पढ़ा है। दिखाइए मुझे पंक्ति, मैंने पढ़ा है। पंक्ति बताइए। और द्वापर में मानस में भी ब्राह्मण पढ़ता हूँ। क्षत्रिय को अधिकार था। नहीं कभी नहीं है। त्रेता में तीनों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, भाई, और कलयुग में इन्हें शूद्रों को भी अधिकार मिल गया। भाटी जी ये भेदभाव करने वाली बात है। भाटी जी सुनिए, अब आप रामचरितमानस की कथा है, काकभूषुंडी सुनाते हैं। एक सेकंड कहना चाहूंगा। तो जो काकभूषुंडी कथा सुना रहे हैं वो सन्यासी हो ही नहीं सकते थे। जल्दी से छोटा मैं सा एक छोटी सी बात कह रहा हूं, जो आपने कहा रामचरितमानस में मैंने कहीं नहीं पढ़ा, परंतु वहां इतना जरूर जानता हूं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 13 पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः, गुण और कर्म के आधार पर बांटा जाता है, जाति के आधार पर नहीं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, इस आस्था के कुंभ में जो दुनिया गोते लगा रही है, इस दुनिया के भाव को समझिए। यह धरती हिंदुस्तान की है और यहां बहुत सीधी सी एक कहावत है कि भारत की धरती का केंद्र बिंदु हिंदू। वर्मा जी माइक उठाइए। और कांग्रेस पार्टी के नेता जाएंगे क्या यहीं पर, जैसा वो कह रहे हैं, डुबकी लगाने के लिए, या फिर इस कुंभ से दूरी बनाना होगा अगर बीजेपी के हिंदुत्व के पॉलिटिक्स से दूर रखना है अपने आप को, जैसे राम मंदिर के दर्शन करने के लिए कोई नहीं पहुंच रहा है? देखिए अंजना जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि इस आस्था का ये पर्व जो है, जो कई सौ वर्षों से, हजारों वर्षों से चला आ रहा है, इसको ना राजनीति का अखाड़ा बनाया जाए। कुंभ है, लोग जाते हैं, इसको इवेंट मैनेजमेंट ना करा जाए। देखिए, जनता के, आपके, मेरे, इन सबके टैक्स के पैसे से इस कुंभ का आयोजन चल रहा है। ना तो देश की सरकार, ना प्रदेश की सरकार। जो सरकार होती है वो कुंभ का आयोजन करती है। वो सरकार समाजवादी की हो, कांग्रेस की हो, आज बीजेपी की है, वो कर रही है। 1977 में प्रयागराज में कुंभ हुआ था अंजना जी, और मैं अपने माताजी, पिताजी और 2 छोटे भाई के साथ गया था वहां, और भगदड़ मची थी उस पुल के पास, और मेरी मदर के पैर में चोट लगी, मेरे फादर के सिर में लगी, मतलब भगदड़ मची थी वहां। हाँ। उस वक्त भी मैं छोटा था, चूंकि मैं बताना इसलिए चाहता हूं कि अच्छी चीज है, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसका पॉलिटिकल विंडेटा और केवल बेनिफिट लेने के लिए उसको अगर आप प्रायोजित करेंगे तो बिल्कुल बेहतर नहीं है। अब ये बताइए, गंगा जल को भी बांटने का ये लोग काम कर रहे हैं। अरे कुंभ में सब लोग स्नान कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सब स्नान कर सकते हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा चीजों का सहारा लेकर एआई के थ्रू कि नहीं साहब ऐसा है, कौन सी गंगा मैया ने कहा है कि कोई नहीं नहा सकता? सबका अधिकार है, सब जा सकते हैं वहां नहाने के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी 77 में गए थे, 25 में आप जाएंगे कि नहीं, ये तो बताइए। नहीं, 25 में हम भी, देखिए, हमारे नेता अविनाश पांडे, हमारे नेता अजय राय तो चले भी गए हैं, राम मंदिर भी गए हैं, वहां भी गए हैं। हमारे नेता सारे जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक समूह है, एक नेताओं का समूह है, जिसमें छोटे नेता से लेकर बड़े तक, खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, अजय वर्मा भी एक कार्यकर्ता है, वो भी, सब लोग जाते हैं। लेकिन मेरा अनुरोध यह है देश की सरकार से, आप करिए, क्योंकि आपका दायित्व है, आज आप हैं, लेकिन इसको इवेंट मैनेजमेंट ना बनाया ठीक है। क्या बीजेपी इवेंट बना रही है मौलाना अंसार रजा साहब? क्या बीजेपी इसको एक इवेंट बना रही है? क्या पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश है? और क्या संख्या पे फर्जी संख्या बोल देना या संख्या पर ज्यादा का दावा करना, दोनों ही पक्ष सही है कोई इसमें? देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि महाकुंभ का जो पर्व है, ये पूरी दुनिया के लिए आस्था का मसला है। चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो मौका था 22 जनवरी को, उसमें भी चूंकि भगवान राम तो पूरी दुनिया के हैं ना, लेकिन बीजेपी ने उसे अपनाने की कोशिश की। यही हाल महाकुंभ में हो रहा है। अभी होता क्या है अंजना जी, कोई आदमी एतराज नहीं कर रहा है कि कितना आंकड़ा जा रहा है, कितना नहीं। जिसकी आस्था होगी वो जाएगा और वहां नहाएगा उसमें। अब मसला यह है कि हर चीज में अगर कोई एक बात कह दे, तो एक ट्रेंड 2014 से चल निकला है कि सनातन पे हमला हो गया। अखिलेश जी कौन सा वीडियो दिखा रहे हैं मुझे नहीं पता, गोरखपुर से कितने लोग आ रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूं। लेकिन अगर अखिलेश ने कोई सवाल खड़ा किया है कि गोरखपुर से कितने जा रहे हैं, उनका तंज योगी जी पर था, सनातन धर्म या महाकुंभ पर नहीं था। लेकिन यह कहा गया कि साहब सनातन पे हमला कर दिया। अब वहां क्या व्यवस्था होनी चाहिए? जो लोग जा रहे हैं
ठंड का मौसम है, उनके लिए इंतजाम तो लाजमी है कि सरकार करे। हाँ। और जो साधु संतों के वहां से वीडियो आ रहे हैं, हम इसलिए कुछ नहीं कहना चाहते कि जरा सी चीज का बतंगड़ बन जाता है। मैं कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल बात पर वो अपने वाले देश में, वीडियोस आप देख रहे हैं कि नहीं, जो विदेशी आके बहुत वाहवाही कर मुझे रहे हैं, खुशी है। कह रहे हैं, गजब का एक आयोजन मिनट है। अंजना जी, आपको लगता है नेगेटिव वाले वीडियो ही आते हैं आपकी फीड में? सुनिए, नहीं नहीं नहीं, अगर कतर का कोई आदमी आकर के कुंभ में नहा रहा है तो ये महाकुंभ के आयोजन की नहीं, उसकी खुशनसीबी है जो कतर से आके नहा रहा है। जो दुबई से आके नहा रहा है उसकी खुशकिस्मती है कि वो हमारे यहां आकर के डुबकी लगा रहा है। और जो आजकल छुटभैये नेता एक एक जगह से सीट से जीत जाते हैं, वो कह देते हैं कि लोग अपने पाप धोने के लिए जाए, उनको शर्म नहीं लगती? इस तरह के जुमले इस्तेमाल करने के लिए लोग अपनी आस्था के हिसाब से जा रहे हैं वहां। आप थोड़ा थोड़ा बीजेपी को खुश भी कर रहे हैं, थोड़ा मैं थोड़ा खुश नहीं, से- देखिए, मतलब इधर भी बैटिंग कर रहे हैं, फिर दौड़ के उधर से भी देखिए, बैटिंग कर ले अब रहे हैं आपने आज। वो बात कह दी। अब देखिए, मैं एक बात बताऊं, अभी आप बार बार वर्मा जी से क्वेश्चन कर रही थी। हाँ। वर्मा जी बहुत अच्छे आदमी है, इनको बोलना चाहिए कि फरवरी के पहले हफ्ते में राहुल गांधी और सोनिया और प्रियंका गांधी दोनों जा रहे हैं गंगा नहाने के लिए, क्यों नहीं बोल रहे? बोलिए। अब बताइए वर्मा जी, देखिए आपको बगल में ही खड़े जा होकर रहे क्या हैं। क्या कह रहे हैं वो। मेरे पास रिपोर्ट है, वो जा रहे हैं तो जाना चाहिए सबको। अंजना आस्था जी, का विषय है। अंजना जी, मैंने आपसे फिर कहा कि हम लोग कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। अब इस पे भी अगर भाजपा के लोग ये कहेंगे कि इस तारीख को जाइए, उनको आप भाजपा के लोग बता नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, मैं तो उनकी बात का नहीं, बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ। हमें जाने में कोई नहीं, अखिलेश गुरेज जी तो परहेज नहा नहीं है, है। डुबकी लगा है। हमें कोई गुरेज परहेज नहीं है। और दूसरी बात, गंगाजल गंगाजल होता है। हरिद्वार में उन्होंने हरिद्वार डुबकी- गए वो, हाँ। कुंभ नहीं गए अभी, जाना भैया, चाहिए सुन लीजिए। उनको। ओहो, आप सब पर हमलावर नहीं हैं। नहीं, गंगाजल गंगाजल होता आज है। भाई पिच बदल वो गई है एकदम। नारायण घाट हो, हरिद्वार हो या प्रयागराज हो, हाँ। गंगाजल गंगाजल होता है। हाँ। गंगाजल को भी बांटने का काम क्या भाजपा करेगी? लेकिन त्रिवेणी में जाकर लोग इस नहीं, वो महाकुंभ में एक महत्व क्योंकि- होता है। हाँ, ठीक अब है। मैं पढ़ रहा था, एक वीडियो देख रहा था हाँ। प्रशासन का कि इतनी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने कहा कि हम फेलियर हो गए। लोग ज्यादा आ गए या पूर्ण व्यवस्था नहीं थी। वो वीडियो भी है, वो रिपोर्ट भी है, सारे पेपरों में भी है, 13 तारीख और 14 तारीख के बाद की। तो आप ठीक है, व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट ना करें। इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं आप। जल्दी से 2 सवाल, उसके बाद से आप लोग हाथ उठाइएगा, मैं आपके सवाल होंगे। इवेंट देखिए, मैनेजमेंट, जल्दी जल्दी बोलिए। भाई साहब बोलिए। आपको कौन रोक सकता है? आया है तो बोलिएगा ही, बोलिए। देखिए, मैं प्रेम शुक्ला जी से एक बहुत मोहब्बत से, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ एक जमाने से और करता रहूंगा। हाँ। लेकिन जो वहां साधु संत, जो बड़े बड़े मठों के मठाधीश है, वो जब वहां जाकर के आह्वान करते हैं ना कि हम कुंभ में आए, यहां से हम हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान करेंगे, ये गलत है। चलिए इस पर भी उनका जवाब मौलिक दीजिए। अधिकार है। नहीं। इवेंट मैनेजमेंट पर मौलिक जवाब दीजिए। अधिकार, अगर हम ये कहते हैं कि कुंभ का हम आयोजन मुस्लिम पिछली राष्ट्र सरकारें बनाएंगे, भी करती थी, इस पर भी जवाब दीजिए। अगर हम ये कहते हैं कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे तो हमारा मौलिक आपका अधिकार नहीं होगा। जहां बहुमत हो गया बना दिया आपने। है? जहां 80% हो गया, कहां नहीं बनाया? एक कहाँ? राष्ट्र दिखाइए कहाँ? जहां 80% मुसलमान हो गए और इस्लामी राष्ट्र नहीं बना। ये कोई एक बात दिखाइए। थोड़ी है। अरे संविधान से जीते मैं हैं भाई हम हिंदुस्तान लोग। दिखा रहा हूं, हमने नहीं हम बनाया अभी संविधान से तक। चलते हैं। लेकिन आप एक राष्ट्र दिखाइए ना, एक राष्ट्र। काहे के 53 में से एक बताइए जहां 80% आबादी मुसलमान हो और इस्लामी राष्ट्र ना हो। दिखाइए। सर एक बात बताइए, एक नहीं, मिनट, आप वर्मा जी एक मुद्दे मिनट। की बात है ना। आप एक बात बताइए, आपके पास देखिए, पासपोर्ट हमारी कहाँ का है? सहिष्णुता है। सर आपके पास पासपोर्ट कहाँ का है? अरे भाई, हमारे पास भारत का है। तो भारत का तो और भारत की बात ही करो रहेगा। ना। हमें दूसरे मुल्कों से क्या लेना देना है? मुझे क्यों नहीं कहाँ लेना कौन सा देना राष्ट्र है? बना हुआ है? अब क्या बात करते हैं भागे आप। आइए वापस। क्या लेना ये देना? भागने कौन का सा रास्ता क्या है। जिस पाकिस्तान जिस दिन हिंदुओं से कम हो गई संख्या सर, वहाँ, पाकिस्तान वो इस्लामी का राष्ट्र तेल बन लेने गया। हैं। नहीं, इसलिए बता रहा हूँ। हमारा कोई लेना देना नहीं, नहीं सुन पाकिस्तान लीजिए, से। सुन लीजिए। ईरान बन गया इस्लामी राष्ट्र, अफगानिस्तान बन अरे गया सर, इस्लामी भारत राष्ट्र की बात कीजिए शुक्ला जी। पाकिस्तान बन गया इस्लामी राष्ट्र, बांग्लादेश बन गया इस्लामी राष्ट्र। ये सब हिंदू राष्ट्र का अंग था कि नहीं था? आप लोग बताइए। एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे कुंभ पे आइए ना, कुंभ पे आइए, अरे कुंभ सर, पे आप आइए, कहाँ पे बताइए। बात कर रहा हूं मैं तो। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी की सरकार ही है तो बस कुंभ महाकुंभ का आयोजन हो रहा सर, है। यहाँ की आप बात इसको कीजिए। इतना बड़ा इवेंट और अपनी पीठ थपथपाने का मौका क्यों बना लेते हैं? इवेंट जैसे और शब्द अगर करेक्टर- एक प्रश्न पूछा कि गोरखपुर की ट्रेन आ रही है वहां पर खाली, तो सनातन के विरोधी कैसे हो गए अखिलेश यादव? अच्छा, कल कोई कह दे कि हज जो है, हज एकदम खाली हो गया, हज में कोई नहीं जा रहा है, तो इस्लाम के समर्थन में होगा कि विरुद्ध होगा? आप लोग बताइए। मैं इस्लाम के समर्थन में, विरुद्ध में? हज कहाँ से कोई आ गया कहते सर कि हज इसमें? कोई जाता ही नहीं, आजकल हज कोई नहीं कर रहा है। कोई हज कहता है कहाँ हज से आ में गया लोग सर पाप इसमें? धोने जाते हैं। अंजना कोई जी, कह सकता आप है ये कुंभ की बात कितना कर रहे बुरा हैं। लग जाएगा दोस्त। हिंदू अंजना जी। आस्था की बात हो रही है, लीजिए अब हज ले आए बीच में। अच्छा, हज पर बात ही नहीं करनी चाहिए। सर वो पूरी अब दुनिया बात- जानती है साहब, सर।